कैसे हो बच्चों। आप सभी के लिए आज हम एक और जो प्रैक्टिकल है वो एक्सपेरिमेंट है वो लेके आ गए हैं। और ये 9th क्लास का जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 5, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टाइटल है वो है डिटरमाइन द पीएच ऑफ गिवन सैंपल यूजिंग द पीएच मीटर और द यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो पहले तो दो बातों को हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली में पीएच मीटर होता क्या है और पीएच हम लोग किस चीज़ का निकालते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि बच्चे लोग, अगर हम लोग एसिड और बेस की बात करें, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो एसिड और बेस में हम लोग क्या करते हैं, जो पीएच होता है वो डिफरेंसेस होता है। अगर एसिड और बेस में हम लोग कहाँ से कहाँ तक हम लोग जाते हैं, 1 से लेकर 14 तक जो उसका ये होता है, रेंज होता है, उसके बीच में हम लोग एसिड बेस बोलते हैं। जो बीच वाला 7 होता है उसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। यानी वहाँ पे आपको कोई भी जो कलर है या फिर कोई भी चीज़ें हैं वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 7 से ऊपर जाते हो 14 तक, तो वहाँ पे आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और उसी तरह से अगर आप 7 से नीचे आते हो, 7 से नीचे यानी 1 तक, तो वहाँ पे आपको जो एसिडिटी है उस चीज़ की बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो यही चीज़ें क्या होती है, जो पीएच होता है वो उसको डिटरमाइन करता है कलर के थ्रू। या फिर अगर आप पीएच पेपर की बात करें तो पीएच पेपर में भी आपको स्केल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अलग अलग कलर रेंज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच पेपर बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पे आप देखोगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, या फिनोप्थिलिन की बात कर लो। तो ऐसे सब जो इंडिकेटर होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। यानी उसका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे apparatus दिया है, कौन कौन से सैंपल हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हमने पीएच पेपर की बात की कि एक्चुअली में पीएच पेपर कहाँ से कहाँ तक होता है, उसके बारे में यहाँ पे हमने बताया आपको। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप किस तरह से पीएच निकाल सकते हो किसी भी चीज़ का, उसके लिए यहाँ पे आपको डिटेल में प्रोसीजर लिख के दिया है। आपको ये प्रोसीजर बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। आपको कोई भी टर्म हो, कोई भी लाइन हो, आपको छोड़नी नहीं है। क्योंकि अब क्या होगा कि अगर आप कोई भी स्टेप मिस्टेक कर देते हो बच्चे लोग, तो इससे आपका जो अनुमान है, जो आपका रिज़ल्ट है, वो गलत आ सकता है। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको देखना है, पढ़ना है, उसके बाद ही आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपने अच्छे से अगर आपने इसको रीड किया है, तो आपको क्या होगा कि जो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल आएगा वो बहुत एक्यूरेट आएगा। आपकी जो रीडिंग आएगी वो क्लास में सबसे बेहतर होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अलग अलग जो सैंपल सॉल्यूशन दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 सैंपल सॉल्यूशन दिए हैं, जिसमें आप पहला अगर बात करोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इसके अंदर आपको पहले ही एसिड सुन के आपको ये पता चल जाएगा कि ये एसिड है। तो एसिड का जो मान है वो कहाँ से है, 0 से 7 के बीच में है। तो ये नीचे आएगा 7 से। तो 7 से नीचे कब आएगा, अगर आपको ये कैसे पता चलेगा, तो आपको उसका कलर देखना है कि कौन सा कलर प्रोड्यूस कर रहा है, और उस कलर के हिसाब से आपको क्या करना है, पीएच पेपर में चेक करना है, और उसका जो मान है, जो भी उसका अंक है, वो आपको यहाँ पे आपको लिखना है, जो भी उसका नंबर आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी उसके अंदर OH की मात्रा है। तो OH यानी आपका बेसिक हो गया है। ठीक है, तो बेसिक वाला टर्म कहाँ से आएगा, 7 से ऊपर आएगा, और ये एक प्योर बेस है। तो इसका जो अनुमान होगा वो कहाँ तक आएगा, जो आपका नंबर होगा वो 10 प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे जो नंबर आया है वो है 12। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है आपके कलर पेपर में, जो आपके पीएच पेपर में। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको इथेनोइक एसिड दिया है, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला जो कलर है वो है ऑरेंज है, और यहाँ पे आपको इसका जो एसिड कैरेक्टर ये शो करता है, इसके लिए इसका जो आंसर आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे लेमन जूस। तो लेमन जूस ऑफ कोर्स ये एसिडिक है, यानी आप नींबू लेके आते हो, उसमें जो एसिडिक कैरेक्टर होते हैं वो आपको यहाँ पे पता चल रहे हैं लेमन जूस में। ठीक है, तो ये इसका भी जो रेंज आएगा वो क्या है, 3 है। वाटर में आपको नो कलर, नो चेंज लाइट टू ग्रीन। ओके, तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी इसके अंदर आपको ना ही बेस देखने को मिलेगा ना ही एसिड देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में आप जो वाटर यूज़ करते हो, पीने का पानी यूज़ करते हो, अगर वो सपोज़ थोड़ा भी अगर एसिडिक होगा या फिर थोड़ा भी बेसिक होगा, तो इससे आपके जो स्किन है उसके ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट होगा। आपके अंदर जो आपकी जो सिस्टम है अंडर इनसाइड द बॉडी, उसके ऊपर बहुत हार्मफुल
हार्मफुल इफेक्ट होगा। इसके लिए जो पीएच का जो पीएच होता है, वाटर का पीएच होता है, वो न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिडिक होता है, ना ही बेसिक होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग 6th वाला यहाँ पे बात करें कि डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। तो डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जो हम लोग ये करते हैं, ठीक है, सोडा होता है, आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो इसका जो कलर होता है वो वायलेट कलर का होता है और उसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, 10 होता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना है। अगर मैं जो भी टर्म बोल रहा हूँ आप उसको नोट करते जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अगर आगे पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप साइंस में जाओगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें आपको आती जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोग ने पहला तो पीएच पेपर यूज़ किया था और दूसरा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं और दोनों से हम लोग क्या करेंगे, जो पीएच है उसको हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब आप देख सकते हो कि दोनों में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे, लगभग दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। तो दोनों के अंदर आप देख सकते हो हमने पीएच पेपर से भी इसका ये निकाला, रीडिंग निकाली, और यहाँ पे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसका भी हमने इस्तेमाल किया और दोनों की जो रीडिंग आई है वो एक्यूरेट आई है, ठीक है। तो दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। अगर आप पीएच पेपर से भी अगर करते हो, एसिड बेस टेस्ट करते हो, तो उसका भी रीडिंग सेम आएगा। अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हो तो उसका भी रीडिंग सेम आएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो रिज़ल्ट है यानी इन्फ्रेंसेस है वो आपको लिखने हैं। एसिड सॉल्यूशन कौन कौन से है, बेसिक सॉल्यूशन कौन कौन से है और न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे आपको डिस्कस की है कि एक्चुअली में एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और जो आपका न्यूट्रल क्या होता है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे हमने बताई है, ओके। उसके बाद यहाँ पे बच्चों आप देखोगे तो आपको MCQ क्वेश्चन दिए हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 ही आपको क्वेश्चन दिए हैं, चारों का आंसर यहाँ पे आपको लिख के दिया है। पहले का आंसर आप देखोगे तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसका यहाँ पे आपको पीएच दिया है, ठीक है। उसका पीएच यहाँ पे 6 है, क्योंकि बाकी सब पीएच क्या है 7 के अबव है और 7 आपका न्यूट्रल होता है, तो 7 से जो नीचे होगा वही आपका एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की बात करोगे तो यहाँ पे आप कलर देख लो, उसका ब्लू है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज़ द पीएच 7, तो हमने यहाँ पे बताया है कि वाटर का जो सोल्यूशन होता है पीएच 7 होता है, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ठीक है। तो आपको ये सब बातों का ध्यान देना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज़ द पीएच 7, तो यहाँ पे वापस से एक क्वेश्चन सेम रिपीट किया है कि यहाँ पे बस आपको ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, तो इसका भी जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 7 ही आएगा, ठीक है, यानी वाटर आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच टेस्टिंग इन एवरीडे लाइफ। तो हम लोग हमारे जीवन में जो पीएच होता है वो दर रोज़ यानी एवरीडे क्यों चेक करना चाहिए और इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीएच होता है वो सबसे मेन तो क्या होता है कि जो हमारा जो बॉडी होता है वो हमारा बॉडी एसिडिक है या बेसिक है ये पता चल जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होते हैं और एसिडिक कैरेक्टर होने के कारण ही क्या होता है कि जो भी हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, आसानी से उनका ये हो जाता है, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाते हैं। और ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे सबको लगेगा कि इसका जो पीएच होता है इसका पीएच तो 1 है, लेकिन जो हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका पीएच लगभग 7 और 6 के बीच में होता है, यानी 6.5 बोल ले सकते हैं, 6.1, 6.4। तो इस तरह से जो पीएच होता है वो हमारे बॉडी में होता है, एकदम हाईली एसिडिक नहीं होता है। अगर हाईली एसिडिक हुआ तो हमारे आप पता है कि अगर हम लोग नॉर्मल जो हाईली एसिडिक यानी जिसका पीएच 1 होता है अगर हम लोग उसको अपने स्किन पे डालें तो हमारी स्किन क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो इसीलिए आप सोच सकते हो कि उसका जो पीएच है अगर हमारे बॉडी में अगर पीएच 1 है तो कितना इम्पैक्ट, कितना गंदा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हाउ विल यू कोरिलेट द मेजर यूज़ इन द एग्रीकल्चर विद द एसिड एंड बेस। तो एग्रीकल्चर में एसिड और बेस का क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आपको पूछा है कि आपको पता है कि सॉइल के अगर सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी एसिड और बेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो क्रॉप होते हैं एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत सारे क्रॉप को बेसिक मीडियम बहुत अच्छा पसंद आता है, बहुत से क्रॉप होते हैं जिनको ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। तो ऐसे सब चीज़ों के लिए आपका जो सॉइल सैंपल है उसका भी टेस्टिंग किया जाता है और उसमें जो एसिडिक कैरेक्टर है या फिर बेसिक कैरेक्टर है ये भी चीज़ें यहाँ
यहाँ पे हमको पता चलती है। ओके, और यहाँ पे आपको पता है कि न्यूट्रल सॉइल इज़ नेसेसरी फॉर द प्लांट बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, जो सॉइल का पीएच है उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको आज का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है वो अच्छे से समझ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, और आपके जो भी डाउट है, छोटा बड़ा कोई भी डाउट हो, आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है, और प्लीज़ आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे बहुत से बच्चे हैं तो आप उनसे भी डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप बच्चे हैं, 10th के भी हैं, 11th के भी हैं, तो आपके अगर कोई भी अगर डाउट है आपको एजुकेशन को रिलेटेड, तो वो सारे के सारे डाउट आपके बच्चे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, या फिर मैं भी वहाँ पे रहूँगा, तो अगर आपके डाउट है तो मैं भी वहाँ पे आपको कभी भी रिस्पांस दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।